हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की सीरीज। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको वहाँ पे जीके का एक पोर्शन जनरली मिलता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई है। काफ़ी इंटरेक्टिव सीरीज है, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा और इसके साथ साथ आप सीख भी जाएंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? जैसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। जनरली आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन इनसे हमें एग्जाम में मिल जाता है, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका नहीं छूटेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये 4 शेरों की मूर्ति है। एक बार में हमें 3 ही दिखाई देते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ में अशोक स्तंभ है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, तो ये वहां से लिया गया है। इस पे देखो 4 शेर हैं, लेकिन एक बार में हमें कितने दिखेंगे? 3 ही दिखेंगे। आप इसमें देखिए, शेरों के नीचे एक चक्र दिखेगा, इसको बोल रहे हैं धर्म चक्र, ठीक है। और उसके दोनों ओर आपको घोड़ा, हाथी, शेर और बैल के चित्र दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सबको पता है कि भाई हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ये है, लेकिन उसके नीचे कौन कौन से जानवरों के चित्र अंकित है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आप ध्यान रखिए, उसके दोनों ओर नीचे घोड़ा, हाथी, शेर और बैल के चित्र हैं। और इसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जो लिखा है उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकृति मिली थी 26 जनवरी 1950 को। अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रगान की तरफ। सबको पता है कि भाई हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, ठीक है। और इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसको 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसको बजने में कुल समय कितना लगता है? 52 सेकंड का। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि इसको पहली बार कब गाया गया, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया। तो इस तारीख को याद रखना, 27 दिसंबर 1911। फिर उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। वंदे मातरम इसको किसने लिखा? इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसको कहाँ से लिया गया है? यह उनके उपन्यास से लिया गया है। कौन सा उपन्यास? आनंद मठ। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसको कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और इसको 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार इसका गान हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1896 में। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय झंडा। इसका तो सबको पता है कि राष्ट्रीय झंडा हमारा तिरंगा है। इसमें ऊपर देखेंगे केसरिया रंग है, बीच में सफेद है, नीचे हरा है। अच्छा, आप देखिए जो सफेद रंग आपको दिखेगा उसके बीच में अशोक चक्र है। अब ये क्वेश्चन आता है कई बार, जो अशोक चक्र है उसका रंग क्या है? उसका रंग है नीला। अच्छा, जब और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो तो पूछेगा कि इसमें कितनी तिलियां हैं, तो इसमें कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। कई बार क्वेश्चन आता है कि केसरिया, सफेद, हरा किसका प्रतीक है? तो जो केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। और जो हमारा झंडा तिरंगा है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, तो वो है 3:2। कितना? 3:2। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद।
हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फल है आम। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो है कमल का फूल। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब इसमें ये आता है कि इसको राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता कब दी गई? तो कब दी गई? 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता दी गई। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आता है राष्ट्रीय पशु। तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, और 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्मारक है हमारा इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट। बेसिकली ये एक युद्ध स्मारक है, ठीक है। इसको उन 90,000 युद्ध सैनिकों की याद में बनाया गया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक युद्ध स्मारक है। अब इसमें क्वेश्चन जनरली क्या आता है कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? देखो, जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता है कि राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है, लेकिन अब क्या है ना, वो लेवल को थोड़ा सा हाई कर देता है। वो पूछता है कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन तैयार किया था सर एडविन लुटियंस ने। किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव, तो वो क्या है? रिवर डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा है हाथी। तो इसको भी संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु हो गया हमारा हाथी। अब आता है कि हमारी राजभाषा कौन सी है? हमारी राजभाषा आप सबको पता है कौन सी है? हिंदी। तो इसको आप ध्यान दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी, जिसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि भारत की राजभाषा है। तो हमें पता है कि राजभाषा हिंदी है, लेकिन वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसको लिखा गया है कि भाई हमारी राजभाषा हिंदी होगी? तो वो है अनुच्छेद 343(1). आप क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। सबको पता होगा राजभाषा हिंदी है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख कहां है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो है संविधान के अनुच्छेद 343(1) में। इसे राजभाषा के रूप में संविधान ने कब मान्यता दी? तो वो मान्यता कब दी? 14 सितंबर 1949 को। धन्यवाद। ये थी हमारी पहली वीडियो सामान्य ज्ञान सीरीज में। तो अभी हम आपको आगे और भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिटेल्स दी जाएंगी। तो आप कीप वाचिंग VS Classes for You. Please like, share and subscribe. Thank you.